तीन दशक पहले धर्मांध आतंकियों के कारण अपने घर छोड़कर गए कश्मीरी विस्थापितों को पहली बार न्याय की आस जगी है। कश्मीर में जबरन कब्जाई गई उनकी पुश्तैनी संपत्तियां वापस पाना अब उनके लिए आसान हो गया है। उन्हें अपने हक के लिए यहाँ वहाँ ठोकरें नहीं खानी होंगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को विस्थापितों की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए पोर्टल का लोकार्पण किया है। इन शिकायतों का लोक सेवा अधिकार कानून के तहत तय समय में निवारण करना होगा। और मोटे तौर पर 5 बातों का मुख्य रूप से जिक्र है। पहली बात है रिलीफ तथा रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट माइग्रेंट परिवारों की अचल संपत्ति पर अवैध कब्जे, डिस्ट्रेस सेल, रिकॉर्ड में करेक्शन, अवैध कब्जे हटाने जैसे संबंधित शिकायतों को रिसीव करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएगा। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विज्ञान के क्षेत्र में लगातार तरक्की कर रहा है। मौजूदा सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र के द्वार खोले हैं। स्टार्टअप से रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने भारत के परमाणु कार्यक्रम के विस्तार की अनुमति दे दी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर में नैनो टेक्नोलॉजी फॉर बेटर लिविंग विषय पर 5 दिवसीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ सालों से संसाधनों के अभाव के कारण विज्ञान व तकनीक विकसित नहीं हो पाई, मगर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजीकरण को बढ़ावा दिया है, तब से भारत वैश्विक स्तर पर उभरकर सामने आ रहा है। शहर के बाहरी क्षेत्र अप्पर चौआनी में घरेलू विवाद के चलते साले ने अपने जीजा और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी है। जीजा अपने भाई के साथ ससुराल में पत्नी को मिलने के लिए आया था। इसी बीच घर में मौजूद साले अरुण घुल्लर ने अपनी 2 लाइसेंसी पिस्तौल के साथ जीजा अमित कुमार और उसके भाई की दौड़ा कर हत्या कर दी। सैनिक कॉलोनी पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए हत्यारोपी अरुण घुल्लर को गिरफ्तार कर लिया है। हमले में मारे गए दोनों भाइयों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने जीएमसी अस्पताल के मुर्दा घर में रखवा दिया है। चन्नी हिम्मत पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। ड्रग तस्करी के मामले में पंजाब पुलिस द्वारा गत रविवार को राजौरी के गांव में छापा मारकर तस्कर के घर से 29.50 लाख रुपए बरामद करने के उपरांत आज राजौरी पुलिस और सेना को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राजौरी पुलिस और सेना के संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान सरिया गांव से नोटों से भरे 2 बैग बरामद हुए हैं। इनमें से करीब 1.65 करोड़ रुपए की राशि बरामद हुई है। जो जॉइंट टीम है उसको 2 बैग बरामद हुए। बैग्स की चेकिंग के दौरान उसमें से करेंसी नोट्स, इंडियन करेंसी नोट्स रिकवर किए गए हैं, अमाउंटिंग टू ₹1,64,70,600। इंक्वायरी के दौरान ये पता चला कि ये बैग्स एक शख्स जिसका नाम मंजूर अहमद सन ऑफ गुलजार हुसैन रेजिडेंट ऑफ सरिया उसको बिलोंग करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले आना जारी है। मंगलवार को 126 और लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें अधिकांश मामले कश्मीर के 3 जिलों श्रीनगर, बारामूला और बडगाम के हैं। इन्हें मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में 1,26,159 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 148 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब तक 3,20,485 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को आए 126 मामलों में से 92 मामले कश्मीर संभाग और 34 मामले जम्मू संभाग के हैं। कश्मीर संभाग में श्रीनगर जिले में सबसे अधिक 46 मामले दर्ज हुए। अब जम्मू कश्मीर में 1,264 सक्रिय मरीज रह गए हैं। इनमें श्रीनगर जिले में सबसे अधिक 558 मरीज शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को एक दिन में रिकॉर्ड 1.14 लाख लोगों ने कोरोना रोधी टीका लगवाया। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण तेजी के साथ जारी है। इसमें सांबा जिला सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब सभी वर्गों में 100% टीकाकरण करने से यह जिला बस आधा कदम दूर है। अन्य जिलों में भी अब टीकाकरण अभियान ने तेजी पकड़ ली है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को प्रदेश में करीब 1,14,000 लोगों ने टीकाकरण करवाया। ये एक दिन में सबसे अधिक आंकड़ा है। 18 साल से अधिक आयु वर्ग में 70.29% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले में आतंकियों की एक बड़ी साजिश को विफल कर दिया है।
जिले के किरनी सेक्टर में जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आतंकियों को बड़ी वारदात करने का निर्देश मिला था। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। इससे पहले पुंछ जिले के मेंढर में गजनवी फोर्स के 5 आतंकी ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किए गए थे। राजौरी और पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर पिछले कई दिनों से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों में बढ़ोतरी हुई है। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने मंगलवार को बेमिना स्थित समग्र क्षेत्रीय केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उल्लेखनीय है कि सांसद रमा देवी के नेतृत्व में समिति के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्र में करीब 3 घंटे बिताए। संसदीय समिति के सदस्य ने प्रबंधकों व कर्मचारियों के साथ विस्तार से केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं और संचालित पाठ्यक्रमों पर चर्चा की। जम्मू के श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल में पहली बार कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की गई। ये सर्जरी 6 वर्षीय बच्चे की गई, जो कि जन्म से ही ना तो सुन सकता था और ना ही बोल सकता था। इस बच्चे की सर्जरी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में ENT विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर कपिल सिक्का, ENT विभाग GMC जम्मू के HOD डॉक्टर प्रमोद कलसोत्रा और प्रोफेसर डॉक्टर पदम सिंह जम्वाल ने की। इसमें एनेस्थीसिया विभाग के HOD डॉक्टर समृति गुलाटी, डॉक्टर रेणु वाकलू और डॉक्टर ईशू ने भी सहायता की। पश्चिमी लद्दाख में सेंट्रल रिमो ग्लेशियर के उत्तर में स्थित 5 चोटियों पर तिरंगा फहराने के लिए सेना की 14 कोर के 30 पर्वतारोहियों का दल मंगलवार को रवाना हो गया। 18,000 फीट से ऊंची इन चोटियों पर अब तक किसी भी पर्वतारोही दल ने चढ़ाई नहीं की है। मंगलवार को लेह में सेना की 14 कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल PG की मेनन ने सेना की जेडोंग सुपा बटालियन के पर्वतारोहियों के दल को लेह में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सेना की 14 कोर के अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। GOC ने अभियान पर रवाना होने वाले सेना के उच्च प्रशिक्षित पर्वतारोहियों से बातचीत कर उनका हौसला भी बढ़ाया। दल के सदस्यों ने इस अभियान की चुनौतियों के बारे में GOC को जानकारी दी। चांद की दुनिया के नाम से मशहूर लद्दाख को खगोल विज्ञान में शोध और पर्यटन के केंद्र के तौर पर विकसित करने के लिए मंथन चल रहा है। उपराज्यपाल RK माथुर ने मंगलवार को भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की निदेशक प्रोफेसर अन्नपूर्णी और हनले में खगोलीय वेधशाला के इंजीनियर दोरजे अंगचोक से चर्चा की। वन्यजीव विभाग के मुख्य संरक्षण प्रीतपाल सिंह उपस्थित रहे। IIA टीम स्थानीय युवाओं को पर्याप्त प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी। लक्ष्य है कि परियोजना को अगले वर्ष पूरा किया जा सके।